बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। 16 मार्च है, जुमेरात का दिन है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ज़ारा काज़मी केस के हवाले से। बहुत बड़ा धचका, बहुत बड़ा जो है फैसला अली काज़मी के ख़िलाफ़ और ज़हीर और उसके सहूलतकारों के हक़ में आज कराची की हाई कोर्ट में जो है बहुत बड़ा फैसला आया है। कराची के हाई कोर्ट से सुबह सुबह जो है सुरखरू हो गए हैं जो ज़हीर और उसके सहूलतकार थे और अली काज़मी को बहुत बड़ा झटका पहुंचा है। इस हवाले से आज बात करेंगे क्योंकि आज जो है कोर्ट में और तो कोई मौजूद नहीं था। आज जो है एक ही हमारे साफ़ी जो है वहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने बाकायदा तौर पे आज जो है काफ़ी दिनों के बाद कोर्ट आना जाना कम होता है, ज़्यादा वीडियोज़ प्रेस क्लब में बैठ के बनाई जाती। तो आज जो है उन्होंने बड़े खड़े होकर इस तरह पीछे इशारा करके कहा कि ये वाली कोर्ट है और इससे मेरे हक में फैसला आया है। फैसला क्या आया है, कार्रवाई क्या थी, क्या कुछ एक्सपेक्ट किया जा रहा था, इस किस्म के केसेस में होता क्या है। तो इन अदालत के जो केस होते हैं उनमें अदालत की अमूमन क्या कोशिश होती है, जज साहब ने क्या रिमार्क्स दिए, ये केस क्यों डिस्पोज ऑफ किया, खारिज नहीं हुआ, डिस्पोज ऑफ किया। आज की अदालती कार्रवाई जो सिंध हाई कोर्ट में हुई वहाँ पे क्योंकि कोई और कोर्ट रिपोर्टर मौजूद नहीं था, शायद हुसैन भाई उम्रे पे गए हुए हैं, अगर वो होते तो यकीनन होते। अफसोसनाक बात जो मुझे लगी और मैं डायरेक्टली कहूँगा बिलाल से, खुद सहाफ़ी है ज़ाहिर है, तो उसने जो है कुछ लोगों के मुंह के ऊपर बात की कि फ़लाँ मकरू शक्लों वाले, और मेरे ख्याल से ये नहीं करना चाहिए। आई थिंक एग्री करेगा वो कि जी ये बात जो है ठीक है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। मेरा ख्याल से मैं पहले भी कहता रहता हूँ कि ये जो चीज़ें होती हैं, किसी के बिलो द बेल्ट जाना या किसी की शक्ल के ऊपर बात करना नहीं करनी चाहिए। बहरहाल हर किसी का अपना एक तरीक़ाकार होता है, हर किसी का अपना एक जो है रवैया होता है, डिपेंड्स। बहरहाल मैं ये सोचता हूँ कि ये नहीं लिखना चाहिए था। आज जी कोर्ट में बड़ी कार्रवाई थी जी, और ये दावा था जो अली काज़मी की तरफ से किया गया था और अली काज़मी ने जो है अगस्त के महीने में गालिबन जो है ये बाकायदा तौर पे इकबाल कल्होड़ो साहब की अदालत में, मुझे जो याद पड़ता है नबील कुलाची साहब उनके वकील थे और उनकी वसातत से एक दरख्वास्त दायर की थी और उसमें कहा गया था कि ये मखसूस लोग यानी उसमें ज़हीर तो क्योंकि मरकज़ी मुल्ज़िम है और उसको जो हीरो बना के पेश करते थे, जिनमें जो करते हैं अली जाफरी वकील साहब, जुनैरा यूट्यूबर और साथ में ये जो बिलाल है सहाफ़ी, ये लोग जो है उसमें ये लिखा गया था कि बैठ के इन्होंने इकबाल कल्होड़ो साहब के हवाले से और उसके अलावा अदालती फ़ैसलों के हवाले से कुछ ऐसे रिमार्क्स दिए हैं जो तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आते हैं, लिहाजा इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। बहरहाल जी अदालत की कुछ उसके ऊपर जो है समातें हुई। पहली समात में नोटिसेज हुए, दूसरी समात के ऊपर जो है कहा गया क्यों नहीं आए, ये पेश नहीं हुए, इन्होंने कोई जवाब जमा नहीं करवाया। अदालत ने कहा अगर पेश हुए तो ठीक है, नहीं तो अगली समात के ऊपर जो है वो अदालत जो है वो यकतरफा कार्रवाई करेगी और इस मामले को आगे बढ़ाएगी। बहरहाल जी आज मेरे ख्याल से तीसरी समात थी इसकी और इसमें जो है इन पर्सन पेश हुए बिलाल और उनके पास बहुत ज़्यादा सबूत भी थे। उन्होंने वो सबूत आज अदालत को देने थे और उसमें जो है उन्होंने अपने खिलाफ नहीं बल्कि दूसरों के खिलाफ जो कार्रवाई, क्योंकि दूसरे लोगों ने बहुत बड़ी तौहीन अदालतें की हैं तो उन्होंने सबूत भी लिए हुए थे, लेकिन क्योंकि अदालत को लगा कि बहुत ज़्यादा सबूत हैं शायद, तो इस वजह से अदालत ने फिर जो है उनको देखते हुए जो है वो आज केस की जो अली काज़मी की दरख्वास्त थी खारिज कर दी। हुआ कुछ यूँ कि आज अदालत में जो है बिलाल इन पर्सन पेश हुए, जो जुनैरा और जाफरी हैं उनकी तरफ से एक वकील पेश हुए। उन्होंने कहा जी मैं कालातनामा जमा करवाना चाहता हूँ और मैं इनको रिप्रेजेंट करूँगा इस केस में, और जो ज़हीर है उसकी तरफ से भी वकील पेश हुए। आज जो है इकबाल कल्होड़ो साहब उन्होंने ये मौक़िफ़ अपनाया, उन्होंने ये रिमार्क्स दिए कि क्योंकि आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले मैंने एक वीडियो में जिक्र किया था कि जो जाफरी एडवोकेट हैं वो अब लाइव में कहना शुरू हो गए हैं कि क्योंकि ये बेंच अपना वकील और जज के दरमियान का मामला है, तो जब हम पेश होंगे तो हम इन्हें कहेंगे कि जी हम गैर मशरूत माफ़ी मांगते हैं, हमें माफ़ कर देंगे। बहरहाल आज जो है जज साहब ने रिमार्क्स दिए कि ये जी क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर हुए हैं ये मामला, क्योंकि ये चीज़ें मुझसे रिलेटेड थी, मैं इनको इतना अहम नहीं समझता, मैं नहीं समझता कि जी इसको इतनी अहमियत दी जाए कि इस मामले के ऊपर आगे इस कार्रवाई को बढ़ाया जाए। ये लोग पेश नहीं हो रहे, तो इसलिए जो अली काज़मी साहब ने दरख्वास्त दी थी वो दरख्वास्त जो है वो मैं डिस्पोज ऑफ करता हूँ, इसको निमटा देना कहते हैं। मतलब ये नहीं है कोई कि जी अली काज़मी की हार हो गई है और इनकी जीत हो गई है, इनकी हार हुई है और अली काज़मी की जीत हुई है, आइदर वेज दोनों तरीक़ों से। बहरहाल जज साहब ने मुनासिब समझा कि इस मामले को इधर ही निमटा दिया जाए, वो नहीं चाह रहे थे कि इस मामले को मज़ीद आगे बढ़ाया जाए, तो इसलिए इस मामले को उन्होंने
निपटा दिया इस हद तक। अब इन केसेस में होता क्या है, अमूमन इस तरह के जो केसेस होते हैं उनमें यही होता है कि अदालत जो है उसकी ये कोशिश होती है कि अगर कोई तौहीन अदालत करता है तो फिर अदालत उसको एक नोटिस करती है, और नोटिस करने के बाद अगर वो इस नौइयत की तौहीन अदालत ना हो कि खुदा न खास्ता को बहुत ही आगे मामला चला गया हो, जैसे आपने याद होगा सुप्रीम कोर्ट से मुस्लिम लीग नून के कुछ लोगों के खिलाफ जो है तौहीन अदालत की कार्रवाई हुई थी, उनको बाकायदा सजा हुई थी, नायल हुए थे, वो चीज़ें जो तौहीन अदालत प्रॉपर सुप्रीम कोर्ट की हद तक और उस मामला पे की गई थी। अगर छोटी नौइयत की जैसे कोई कमेंट्स पास कर दिए, कुछ कर दिए, तो अदालत की कोशिश होती है उस शख्स को बुलाती है, और वो शख्स जो है और भी बहुत सारे केसेस मेरी जहन में अब आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे केसेस में हुआ था, तो उसमें ये होता है अदालत बुलाती है, और वो शख्स इमरान खान साहब का केस रिसेंटली मुझे याद आ गया, और वो शख्स जाता है और वो जाके बाकायदा तौर पे अदालत के सामने सरेंडर करता है, और वो कहता है कि जी मैं जो है इस पर आपसे गैर मशरूत माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ कर दें। और अदालत जो है, ज़ाहिर बात है, अदालत का ये मकसद हरगिज़ नहीं होता कि इस किस्म के केसेस में तौहीन लगाए किसी के ऊपर और फिर उसको तौहीन करके किसी को सजा दे, जब तक कि बहुत एक्सट्रीम मामला ना हो। तो अदालतें अमूमन करती यही है कि जी कोई जाके अगर कह दे कि जी मैं गैर मशरूत माफ़ी मांगता हूँ, तो उसके ऊपर अदालत कह देती है ठीक है जी हमने माफ़ किया इस मामले को, यहीं पे, क्योंकि अदालत नहीं चाहती होती, ज़ाहिर बात है, कि उनके मामले के ऊपर किसी को सजा हो। लेकिन इस केस में बिल्कुल ये है, इन्होंने ना तो कोई जवाब जमा करवाया, और ये इस केस को, ज़ाहिर बात है, अगर वकालतनामा वो शख्स जमा करवा रहा था जिसका मतलब ये केस लड़ना चाह रहे थे, उसको आगे बढ़ाना चाह रहे थे, लेकिन अदालत को यही मुनासिब लगा कि जी जो है वो इस मामले को यही निपटा दिया जाए और इसको ख़त्म कर दिया जाए, और अली काज़मी की दरख्वास्त जो है उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया गया। ये मामला यहाँ तक था। एक और मामला है वो हत्तक इज़्ज़त का है, और उसमें कुछ हर्जाने का दावा है, वो भी मामला जो है वो कोर्ट में है, और भी चीज़ें जो है वो इस केस को लेकर चल रही हैं। तो ये मामला जो है आज कराची में हुआ, जिसके ऊपर बहुत मुझे आप लोगों ने कुछ भेजी हुई थी चीज़ें, कुछ कम्युनिटी पोस्ट थी जिसमें से एक का मैंने जिक्र कर दिया, कुछ वीडियोज़ हैं जो लोगों ने किए हैं, बहुत बड़ी जीत हो गई है और ज़बरदस्त काम हो गया, बहुत बड़ा केस लड़ा गया है, बाकायदा दलाइल दिए गए, और दलाइल के बाद जो है वो दरख्वास्त जो है वो खारिज की है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये आज की कार्रवाई थी, जो अदालती कार्रवाई थी वो हुई है। बहरहाल इस केस को लेकर इंशाअल्लाह और मज़ीद जितने भी केसेस चल रहे हैं जिनको मैं कवर कर रहा हूँ, कोशिश होगी। 1-2 दिन से एक मामला चल रहा था, हमारे भाई, मेरे दोस्त सदीक जो है उसके हवाले से कोई कार्रवाई चल रही थी, इस वजह से मैं यस्टरडे और आज अभी थोड़ी देर पहले हाई कोर्ट से हैं हम लोग, तो हम लोग जो है कल तो पूरा दिन, आज जो है हाई कोर्ट से हैं, इन मामले में ज़रा फंसे हुए थे, तो वो सॉर्ट आउट हो गया है। तो इंशाअल्लाह अब मैं कल भी वीडियो नहीं कर सका, और इंशाअल्लाह इस हवाले से और मज़ीद जितनी भी चीज़ें होंगी उनके हवाले से जो है वीडियोज़ की सूरत में आपके सामने चीज़ें रखेंगे। बहरहाल हैट्स ऑफ टू ऑल पीपल जो इस केस को कवर कर रहे हैं, और कुछ लोग अगर फ़िलहाल इस पर बात नहीं कर रहे तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अभी कोई इतनी बड़ी डेवलपमेंट्स है नहीं, तो ज़ाहिर है इसके ऊपर जब भी कोई होती है, कोशिश होती है इसके ऊपर बात करें। ये चीज़ें थी जो आप पूछ रहे थे कि आज हुआ क्या अदालत में आज ये कुछ हुआ है, लेकिन बहरहाल आज जो है मुझे खुशी है, शाहिद हुसैन नहीं थे कि उनसे टिकर लेके आगे जो है वीडियो की जाती, तो आज कुछ लोगों को खुद जाना पड़ा है। एक तो वो ज़ाहिर बात है फ़रीक भी थे इस मामले में, और दूसरा जो है वो जो है खुद आज उनको, क्योंकि फिर शाहिद हुसैन नहीं थे और कोई और भी नहीं गया अदालत में, तो ज़ाहिर है फिर वीडियो तो करनी थी, तो इसलिए खुद सुबह सवेरे उठ के जाना पड़ा, जिसके लिए बहुत बड़ी बात हुई, और आज जो है कमाल हो गया, अली काज़मी केस हार गए और ज़हीर और उसके सोलतकार केस जीत गए। तो बाकी इंशाअल्लाह मामला जो इसी तरह चलते रहेंगे। इजाज़त दें, अगली वीडियो में इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह पाकिस्तान कामी नासिर, इसके खिलाफ साथ शेख करने वालों को नस्ल-ए-नाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। अपनी दुआ में याद रखा करें, और कोई भी फीडबैक हो ज़रूर दिया करें। अगर आपने मेरा अब तक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे सब्सक्राइब करें, और अगर फेसबुक लाइक और शेयर करें और वीडियोज़ को शेयर किया करें। अपनी दुआ में याद रखा करें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।